परेशानी ना हो। देखिए वीडियोस देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपके ये बैच है एंड्रॉइड B6 जून 16, इस पर क्लिक करना है आपको, और इसके दाहिने साइड आपको दिखेगा, अगर सिस्टम से लॉगिन है और फोन से लॉगिन है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन इसका आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी ऐड ग्रुप डिस्क्रिप्शन करेंगे, यहाँ पर मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, देखिए प्रोसीजर लंबा है, इसलिए थोड़ा वक्त लग जाता है। यहाँ पहले मैं वीडियो रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से लिंक लेकर यहाँ डालता हूँ, तब आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो तो सर वीडियोस के लिए मोबाइल परेशान से नहीं ही होना सभी लॉगिन को। है। हाँ, तो किसी ने परेशान नहीं होना है, सभी को वीडियोस मिलेंगे। हेलो सर। जी सर। सर अभी सॉफ्टवेयर का क्लास चलेगा ना? जी हाँ, अभी आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो बेसिक सॉफ्टवेयर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। और हार्डवेयर क्या? हार्डवेयर साथ में आपको बताया जाएगा। जैसे हार्डवेयर अभी फिलहाल 3 दिन नहीं होगा, क्योंकि आपका रीशेड्यूल होगा 3 दिन। 3 दिन के बाद आपका 6 बजे से 7:30 आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, और 8 से लेकर 9 आपका हार्डवेयर चलेगा। टाइमिंग आपको पहले बता दी जाएगी। 3 दिन के बाद? हेलो सर। बैटरी खराब हो जाता है 2-3 महीना में। हाँ जी सर, कहिए ना। अभी मैंने सभी को अनम्यूट रखा है, तो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो जब क्लास स्टार्ट होगा तो मैं म्यूट कर दूंगा, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ रेज हैंड करने का ऑप्शन होता है, तो आपने रेज हैंड कर लेना है। वहां पे जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं वहां पर आपका रिप्लाई कर पाऊंगा अनम्यूट मोबाइल करने के वहां बाद। अपना संभाल ही दीजिए। सर ये आज फर्स्ट क्लास है ना सर? ये जी हाँ, आपकी ये जो क्लासेस आज स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट क्लास है ये, बेसिक। अच्छा सर, देखिए ये ग्रुप में सर अपना उससे पहले और एक मैसेज आया सर, उसको क्लिक करे तो और क्या क्लास चल रही है हार्डवेयर की? वो हार्डवेयर क्लास नहीं, वो सपोर्ट अभी चल रही है। जो पहले ले चुके हैं क्लास उनके लिए वो है। अभी आपकी टॉपिक स्टार्ट हुई है, तो आपके लिए आपका लिंक देखिए, आपके ग्रुप में जब भी लिंक आए किसी प्रकार का भी, तो पहले लिंक देखिए किस चीज का है। आपकी क्लासेस शाम में 6 बजे से स्टार्ट होंगे रेगुलर। तो 6 बजे की जो क्लास होती है वो आज 6:30 में इसलिए स्टार्ट हो चुकी, वो 6 बजे आपकी वाटर डैमेज की आज क्लास चल रही थी, जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। जी जी। तो अब जो जितने क्लासेस है 6 बजे के बाद ही है ना सर? जी हाँ, आपकी क्लासेस जो भी होने होंगे 6 बजे के बाद ही होंगे। हाँ, क्योंकि सर मॉर्निंग में क्या है, शॉप रहता, तो अगर पहले इन्फॉर्म करे तो हम लोग रेडी रहते सर। नहीं, जरूर मॉर्निंग में अगर होगा तो पहले इन्फॉर्म हो जाएगा, लेकिन आपके क्लासेस शाम 6 से लेकर 9 के बीच में ही होने हैं। आज हम परेशान हो गए थे कि शायद क्लास स्टार्ट हो गई और हम मिस कर दिए बोल के। नहीं नहीं नहीं, आपके क्लासेस मिस नहीं होंगे। जी सर। सर अभी एक्चुअली ये बताना है मेरे को, अब जैसे मेरी आईफोन की डील है ना, तो इसका शेड्यूल कैसे, जैसे आप अभी सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर चलाओगे उसके बाद ही आईफोन चलेगी कि वही टाइम में चलेगी? देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, जिनके भी अगर मैच कर जा रहे हैं, मतलब टाइमिंग मैच कर जा रहे हैं 2 क्लासेस से, तो कोई इशू नहीं है। एक को आपने स्किप करना है, दूसरे को बाद में कर लेना आपने। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना आपने, ताकि नेक्स्ट बैच जो होगा उसमें आप ऐड हो जाओगे। हेलो सर। लेकिन अगर आप आईफोन और एंड्रॉइड की बात करें तो पहले आपकी प्रायोरिटी बनती है एंड्रॉइड की, तो पहले एंड्रॉइड सीख लें, उसके बाद उसको देख लें आप। ठीक है, ओके ओके। हेलो सर। हाँ जी संजय जी, कहिए ना। 1 मिनट थोड़ा बात कर लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो अपना एडवांस क्लासेस वगैरह जो कुछ बात हो रहा था इससे पहले वाले बैच में, तो जो हम अभी बेसिक वाला में जो ज्वाइन है उसमें एडवांस और बेसिक दोनों सिखाया जाएगा ना? जी हाँ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एडवांस के लिए अलग से करना पड़ेगा और बेसिक के लिए अलग से, ऐसा कुछ नहीं है आपने ना? 999 का ऑफर लिया था ना? हाँ हाँ, 999 बस का था। 999 में फुल है सर। ये अभी नया लॉन्च हुआ है, आप लोग 999 में है। ठीक है, ठीक है ठीक है। नहीं, इसके लिए हम बोले कि कंफर्म कर लेते हैं, फिर बाद में वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके लिए। नहीं चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते बिना देरी किए, हो और चुके ऑलरेडी टाइम हम लोग एक हो थोड़ा चुकी और है। जो है, आईफोन का जो क्लासेस है वो आपको उसका टाइमिंग क्या है? देखिए अभी जो क्लास की टाइमिंग है आईफोन की, वो रात 9 से चल रही है। ओके, 9 से 10। ठीक है। तो पहले सर ये पूरा क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हाँ उसमें बिल्कुल, जाएंगे। मेरा भी यही कहना है कि आपने पहले एंड्रॉइड पूरा क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आप आईफोन पर जाएं। ओके सर, ठीक ठीक। हाँ, लेकिन चलिए, थैंक यू। रजिस्टर कर दें, क्योंकि ऑफर चल रहा है, तो उसका रजिस्टर कर दे। हो सकता है अभी वो 999 नहीं मिल रहा है आपको, हो सकता है नेक्स्ट मंथ महंगा पड़ जाए, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने ये बता दिया आप। आप रजिस्टर करवा दीजिए, पैसा आराम से कमा के देते रहेंगे सर। 100% कंफर्म है कि करना है, कोई दिक्कत नहीं है बस। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को अब। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो बेसिक से स्टार्ट हो रही हैं आज। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो भी सबसे पहले आपको सिस्टम की नीड्स है काम करने के लिए,
कि आपके पास पीसी कौन से होने चाहिए, सिस्टम आपके पास होने चाहिए ना, काम करने के लिए सिस्टम होने चाहिए, तो सिस्टम कौन से हैं और कौन से बेटर रहेंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं, मिनिमम बता रहा हूं मैं, जिनके पास इससे ज्यादा है बहुत अच्छी बात है। विंडो 10 बहुत अच्छी है, विंडोज 7 बेसिक है, विंडोज 7 जिनके पास है, और 4 GB रैम, 4 GB रैम, विंडोज 7 और i3 मिनिमम, i3 हो तो बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। ये जो आपके सामने पीसी अभी आपको स्क्रीन हमारा दिख रहा है, ये i3 है। कहाँ से दिखता है तो वो चीज मैं दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर सकते हैं आप कि आपके जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रोसेसर है i3 दिख रहा है आपको यहाँ पर, i3 प्रोसेसर है, और इसमें जो रैम लगा है वो 8 GB का है। मैंने 4 GB का है कि 4 GB में काम आपका हो जाएगा, लेकिन 8 GB है तो बेटर है। ठीक है, ये आपके बेसिक चीज है, और विंडोज 10 प्रो इसके अंदर है। अब विंडोज 7 विंडोज 10 में थोड़ा फर्क ये है कि विंडोज 7 में ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स ड्राइवर, जो सिस्टम के ड्राइवर, वो डालने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद हमारा यहाँ से ऐड रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पीसी में होनी चाहिए। दूसरा, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हम लोग। तो बेसिक सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के बाद आपके पास पीसी में ड्राइवर होना चाहिए। अब ड्राइवर कौन कौन से होने चाहिए ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, विंडोज 10 i5 5th जनरेशन 12 GB रैम चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। मैंने देखिए, आप हमारी बात को नहीं समझे शिकारी जी, मैंने कहा मिनिमम, यानी कम से कम इतना चाहिए, उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने ये चीज कहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे ये चीज की। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर में हमारे पीसी में ऑल इन वन ड्राइवर भी आते हैं बहुत सारे। चलिए आपको दिखाते हैं ड्राइवर कहाँ से मिलेंगे और कौन से ड्राइवर होते हैं। सबसे पहले हमारे पीसी, मतलब अभी मार्केट में जो फोन है वो 2 प्रकार के ज्यादा हैं, क्वालकॉम और मीडियाटेक। 2 प्रकार के फोन हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा है, एक क्वालकॉम सीपीयू का और दूसरा मीडियाटेक सीपीयू का। अब ये क्वालकॉम और मीडियाटेक कैसे पता चलेगा कि आपका फोन क्वालकॉम है या मीडियाटेक है। और तीसरा आपका होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए एग्जांपल आपको मान लीजिए आपके पास Oppo A3s है। Oppo A3s पुराना नहीं है, मतलब है मॉडल। आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं, उसका मॉडल आपको Oppo A3s है। ठीक है, इसका आपको जानना है सबसे पहले सीपीयू। कोई भी फोन आए तो सबसे पहले आपको उसका सीपीयू जानना है। कहाँ जानेंगे, गूगल में डायरेक्ट सर्च करेंगे मॉडल, और उसके आगे लिख देंगे सीपीयू टाइप या चिपसेट। सीपीयू टाइप या चिपसेट, मॉडल के बाद सीपीयू टाइप लिख सकते हैं या चिपसेट लिख सकते हैं। जब इंटर मारेंगे आप, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आएगा गूगल की तरफ से, जैसे प्रोसेसर इसका 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर है, और इसमें जो प्रोसेसर मेक किया गया है वो क्वालकॉम के द्वारा बना है, जिसमें स्नैपड्रैगन चिपसेट यूज किया गया है। तो आपने इतना ध्यान रखना है सिर्फ, क्वालकॉम, ये हमारा जो सीपीयू यूज किया गया इस फोन में, वो हमारा चिपसेट जो कौन सा है, क्वालकॉम का है। ये फोन ब्रांड आपको पता है, मॉडल पता है, उसके बाद की चीज है। अब चलिए बेसिक चीज आपको आता है, जब ओप्पो स्टार्ट किए हैं तो चलिए हमारा थोड़ा आपको हल्का अंधेरा दिखेगा, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको मॉडल बताने का तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी फोन होता है तो उसका मॉडल कैसे जाने। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले आपको ओप्पो रियलमी के लिए की बात चले आते हैं, जब ओप्पो की बात की है तो फ्लैशिंग अनलॉकिंग हर चीज आपको बताएंगे हम, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप। और जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो चैट में भी डालेंगे, मैं उनकी भी बात समझ जाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रियलमी ओप्पो ऑनलाइन फ्लैशिंग एंड अनलॉकिंग। मेथड इसके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैं बताऊंगा, ऑनलाइन में कैसे करते हैं और ऑफलाइन में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन में लेके आते हैं, जो ऑनलाइन कहते हैं आपके पास अगर नहीं है उसका सर्वर, तो कैसे काम करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले फोन में प्रॉब्लम क्या है ये जानिए। चलिए, मैं स्क्रीन अपना शेयर कर चुका हूँ, थोड़ा कैमरा लगाता हूँ। चलिए, सभी को कैमरा हमारा दिख रहा है।
देखिए अभी ये हमारे पास एक रियलमी का फोन है, ओप्पो रियलमी दोनों एक होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ओप्पो रियलमी वीवो और जोपो, ये चारों जो आपके हैं सभी एक ही ब्रांड के हैं, बस नाम इनके अलग हैं। जैसे देखिए हमारे पास रियलमी का फोन है, अब कौन सा मॉडल है हमें मालूम नहीं, कैसे जाने मॉडल? सिंपल है, देखिए ये हमारा आपके पास बाय द वे आया इसके मोड पे, किस मोड पर? पैटर्न पर आया है, और आपको क्या करना है, इसको अनलॉक करना है। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको फ्लैश करना होगा, या अनलॉक करने के लिए कोई डोंगल यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे बेसिक से आते हैं, मैंने पहले बोला था मैं बेसिक से बताऊंगा। तो मॉडल कैसे जाने, तो जैसे इस पर जाते हैं तो नीचे में देखिए इसके स्क्रीन लॉक के पिन लॉक के नीचे इमरजेंसी कॉल और बैक का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? इमरजेंसी कॉल और बैक का दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा ब्लर हो रहा है, लेकिन आप ओप्पो रियलमी किसी फोन को भी देखेंगे नीचे में इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है? यहाँ पर दिखेगा आपको साफ इमरजेंसी कॉल, इस पर क्या करना है, आपने क्लिक करना है इमरजेंसी कॉल पर। देखिए मैंने लिख दिया है, अनलॉकिंग का प्रोसेस आता है, अगर फोन को अनलॉक करना है, मॉडल जान गए आप, उसके बाद सबसे पहले अनलॉक के लिए मॉडल जानना आपको है। मॉडल जानने का तरीका, इमरजेंसी कॉल में आना है, इमरजेंसी कॉल में आ गए और टाइप करना है क्या, स्टार हैश 899 हैश, ठीक है? क्या टाइप करना है, स्टार हैश 899 हैश, कहाँ? इमरजेंसी कॉल में। अब देखिए दिखाते हैं, स्टार हैश 899, देखिए मैंने लिखा है अभी स्टार हैश 899, दिख रहा है आप सभी को? लास्ट में इसमें क्या डालना हमने, हैश, स्टार हैश 899 हैश। ये ओप्पो हो या रियलमी हो, दोनों में सेम प्रोसीजर हम लोग लेंगे, ठीक है? स्टार हैश 899 हैश प्रेस करेंगे हम, तो हमारे फोन में इमरजेंसी कॉल में एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें ऑप्शन बहुत सारे आपको दिखेंगे, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जीपीएस, ऑटोमेटिक टेस्ट, मैनुअल टेस्ट, सॉफ्टवेयर वर्जन, चेक IMEI इंफॉर्मेशन, पीसीबी न्यूमरेटर, एनवी पैरामीटर, बैक कवर कलर और आफ्टर सेल सेलिब्रेशन। हमको इसमें कुछ नहीं, हमको मॉडल जानना है, तो पांचवें नंबर पर देखना है, आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर वर्जन। जब स्टार हैश 899 हैश करेंगे तो पांचवें नंबर पर आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर वर्जन, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सॉफ्टवेयर वर्जन क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आपको मॉडल दिखेगा, हल्का ब्लर है, आपको दिख रहा है सबसे ऊपर में मॉडल है RMX 1805, आ रहा है RMX 1805। अब ये RMX क्या है, तो रियलमी के जितने भी हैंडसेट हैं उसके मॉडल से पहले लिखा होता है RMX। RMX मतलब रियलमी का ही है, ये मॉडल पहचान है इसका। CPH ध्यान रखिएगा, अगर चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ RMX है, कलर हटा देता हूँ मैं, नॉर्मल कर देता हूँ, नो कलर, यहाँ पर दे देता हूँ मैं ब्रैकेट और लिख देता हूँ, अगर RMX है उसके बाद कोई मॉडल है, नंबर है, तो समझ जाना है वो मॉडल किसका है, रियलमी का, ठीक है? और अगर CPH पहले लिखा हुआ है तो समझ जाना है वो किसका मॉडल है, ओप्पो। समझ में बात आ रही है? मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही बताऊंगा अभी, क्यों? चूंकि मैं यहाँ पर दो बजाने का वजह कि ओप्पो और रियलमी दोनों के जो अनलॉकिंग और मॉडल चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। फाइल भी डाउनलोड करेंगे तो दोनों के फाइल में आपको जो वर्जन होता है फॉर्मेट सेम मिलेगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो मॉडल सबसे पहले जान गए, कैसे जान गए, ये कौन सा मॉडल है, RMX जो हमारा मॉडल था 1805, जिसमें शो किया था RMX 1805। अब आपको लोकल नेम नहीं पता, RMX 1805 तो है, लेकिन रियल नेम क्या है, जैसे इसको Realme 2 है, Realme 3 है, Realme 3 Pro है, या Realme 5 है, Realme 5 है, क्या है मॉडल आखिर? तो जो मॉडल आपको मिलेगा, RMX अगर शो करता तो Realme, और CPH शो करता किसी मॉडल में तो Oppo का। साथ ही साथ अगर किसी मॉडल में PD आता है तो वो होता है हमारे Vivo का, ठीक है?
और अगर इस प्रकार से नाम आते हैं, बाय द वे कैक्टस, कैक्टस हो गए, या चलिए एमआई की बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार से अगर शुरू में नाम जो देते हैं आरएमएक्स, सीपीएच, पीडी, तो ये इनके नोटिफिकेशंस होते हैं ब्रांड्स के, सिग्निफिकेंस है इनकी जानकारी। जैसे आरएमएक्स रियलमी को डिनोट करता है, ओप्पो के लिए सीपीएच आता है, वीवो का कई जगह पर वीवो की जगह पर पीडी लिखा आता है, तो आपका किसका होता है, वीवो का वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रांड की जानकारी मिलेगी आपको। जब मॉडल की जानकारी मिल जाए तो डायरेक्ट आना है गूगल पर और टाइप करना गूगल में जो आपने मॉडल आपको मिला। तो हमारा मॉडल मिला RMX 1805, ये मिला RMX 1805। अब जब इसको आप इसका चिपसेट देखेंगे, चिपसेट सर्च कीजिए या सीपीयू टाइप, तो क्या आएगा देखिए, क्या आया देखिए, RMX 1805 एंड्रॉइड 8.1 वर्जन इसका ओएस है, और ये क्या है, क्वालकॉम है। इसमें सीपीयू कौन सा लगा है, क्वालकॉम का। ये ध्यान देना है आपने, बहुत बेसिक चीज है, ये ध्यान देना आपने। क्वालकॉम का सीपीयू लगा है और ये एंड्रॉइड 8.1 है, 1.8 गीगाहर्ट्ज यूज किया गया कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनो इसका जीपीयू है, ग्राफिक्स। लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है क्योंकि आपको जरूरत ये पड़ेगी। ठीक है, और इसका जो निक नेम जो कहते हैं हम लोग, लोकल नेम, इसका नाम है Realme 2। क्लियर है सभी, ब्रांड के लिए कोई डाउट? अब मॉडल जानना होगा ओप्पो रियलमी का तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से ओप्पो रियलमी का मॉडल जानेंगे। चलिए ठीक है, तो आपके पास फोन आया भाई अनलॉकिंग के लिए, आपने मॉडल जान लिया, उसका सीपीयू भी जान लिया। अब बारी आती है फ्लैश फाइल की। तो अगर वो क्वालकॉम है, मैं यहाँ पे क्लियर बार बार कर देता हूँ, अगर वो हैंडसेट आपका क्वालकॉम का है, ओप्पो, रियलमी, वीवो का, तो आपको किसी फाइल की मतलब सॉरी फाइल की जरूरत है। लेकिन अगर वो MTK है यानी मीडियाटेक सीपीयू, जैसे एग्जांपल यहीं पर मैं दिखा देता हूं आपको। अभी आपका RMX 1805 था ना, अब कीजिए RMX 1821 और उसका चिपसेट देखिए क्या देता है, 1821, RMX 1821 इस ग्लोबल वर्जन यूजेस द मीडियाटेक। दिख रहा है आपको, क्लियर है? 1821 Realme 3 है, देखिए नेम भी इसका, इसका नाम क्या है, Realme 3। और इसमें जो सीपीयू यूज किया गया है वो मीडियाटेक का है, चिपसेट इसका Helio P60 है। क्लियर है सभी? तो ये मीडियाटेक का था, वो हमारा क्वालकॉम का था। तो ओप्पो, रियलमी, वीवो में मीडियाटेक के किसी भी हैंडसेट आपके पास है तो SP फ्लैश टूल से अनलॉक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास VMT डोंगल, MRT, CM2, मेरेकल ये है तो उससे भी अनलॉक कर सकते हैं। अब ये सब नाम मैंने जो बोला, ये नाम थोड़ा सा भी आपको आपके पास नहीं है तो थोड़ा नया लग रहा होगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। जब ये बेसिक आपका कंप्लीट होगा तो UMT, MRT के बारे में भी सर आपको डिस्कस करके बताएंगे उसको। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं फ्री टूल पर। तो अगर क्वालकॉम का है, ऑनलाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो फ्लैश फाइल चाहिए उसके लिए। तो हमारा मॉडल था Realme 2, क्वालकॉम का था। अब उसका फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सिंपल गूगल में टाइप कीजिए RMX 1805, चिपसेट जान गए आपको, आप क्या चाहिए, फ्लैश फाइल, क्लिक कर दीजिए फ्लैश फाइल पर। तो देखिए सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है रिपेयर माय मोबाइल, और उसके बगल में GSM माफिया भी दिख रहा है, तो आप दोनों को एक साथ ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक तरीका आपको बताएंगे लेटेस्ट फ्लैश फाइल से करने के लिए फ्लैश। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फ्लैश फाइल आप पुराने वर्जन से करते हैं तो डेड होने के चांसेस हैं, चांसेस क्या हो जाते हैं। पुराने से कब करना है, जब आपका फोन सिक्योरिटी एरर दे दिया है, बेसबैंड नल आ गया, IMEI 0 आ गया है, तो उसको कहते हैं एक डाउनग्रेड वर्जन, यानी एक वर्जन के पीछे वाले फाइल से फ्लैश कर दीजिए, तो आपका जो इशू है सॉल्व हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब जब यहां देखेंगे तो बहुत सारे फाइल हैं, अब कौन सा फाइल करे भाई, है ना। चलिए मैं थोड़ा आगे हो गया हूँ, ये हमारा वेबसाइट हो गया और इसके GSM माफिया पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से फाइल देखिए, इतने सारे फाइल हैं, कौन से फाइल से करें अब फ्लैश, बात आती है ना। तो
तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे आपको दिखेगा 4 फाइल आपको दिख रही है। RMX 1805 आपके मॉडल, वर्जन देखिए, वर्जन कहाँ होता है, वर्जन ये है आपका EX11_A.71 A.71, ये आपके वर्जन हुए। ये वर्जन कहाँ पता चलेंगे, सेम फोन में भी देख सकते हैं आप। मैं इसका फोटो क्लिक करके दे दूंगा, इसमें भी A.71 है, गौर से थोड़ा दिखेंगे तो आपको दिखे शायद। मैं एक काम करता हूँ, अपना ओरिजिनल कैमरा लगाता हूँ, शायद वहां से आपको क्लियर दिखे, यहाँ से आपको ब्लर आ रहा है तो। अभी दिख रहा है क्या सभी को? देखिए मॉडल क्या है, चलिए देखिए अब मॉडल क्या है, ये है ना मॉडल RMX 1805। अब साथ ही साथ इसका वर्जन कौन सा, सॉफ्टवेयर वर्जन देखिए, उसी के नीचे आइए, वर्जन दिख रहा है आपको सभी को, कौन सा वर्जन इसमें डला हुआ है, 11_A.71 दिख रहा है सभी को, क्लियर है सभी? तो इस प्रकार से आपने वर्जन देखना है, ठीक है। जब वर्जन आपको पता चल जाए, देखिए एक चीज और यहाँ पे मैं वर्जन के साथ साथ बताता चलूं, जरूरी नहीं कि आपके फोन का वर्जन A71 हो और आप A70 से फ्लैश करें, नहीं, जब भी यूज करना लेटेस्ट फ्लैश फाइल। दूसरा, हो सकता है आपके फोन में A69 वर्जन हो, तो आप बोलेंगे सर मेरे फोन में A69 है तो मैं A69 से फ्लैश वाला डाउनलोड करूँ ना फाइल, नहीं, आपके फोन में अगर A68 है या बहुत पुराना भी है तो आपने हमेशा लेटेस्ट फाइल यूज करना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना आपने, हमेशा लेटेस्ट फाइल फाइंड करने का तरीका यही है। किसी वेबसाइट पे जाइए, 2-3 वेबसाइट खोल के रखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लास्ट अपडेट है A70, है ना, यहाँ पे A71 नहीं है, तो दूसरे वेबसाइट पे आपने सर्च किया तो A71 मिला, तो A71 जेन्युइन है, आप उससे फ्लैश कीजिए, हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मीडिया फायर का लिंक आएगा। कभी कभी आपको डाउनलोड की जगह पर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आता है, डाउनलोड एंड मिरर। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो डाउनलोड और मिरर दोनों एक ही चीज है। कभी कभी क्या होता है, 2 लिंक में हमारा पहला वाला लिंक काम नहीं करता है, फेल बताता है, तो मिरर वाला जो लिखा होता है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल या टूल या ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आपने। तो इस प्रकार से देखिए, इसका साइज कितना है, 4.41 GB, यानी 4.41 GB है ये फाइल, ठीक है। इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला क्वालकॉम होगा तो उसके लिए फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, ओप्पो हो या रियलमी, ठीक है। मीडियाटेक है तो फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी डोंगल में कर लोगे उसको, ठीक है, या फ्री टूल्स में मैं बताऊंगा इसको। तो ये क्वालकॉम के लिए फाइल डाउनलोड करना, सिंपल क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपके पीसी में यहाँ पर देखिए साइड में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ना देखते हैं कितना स्पीड है वो जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये बहुत स्लो देता है, मीडिया फायर का जो लिंक होता है बहुत स्लो होता है, तो वक्त काफी लगता है, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या कर दे रहा हूँ, स्टॉप कर दे रहा हूँ, पॉज, ठीक है। पता चल गया फाइल कैसे डाउनलोड करें, लेटेस्ट कहाँ से मिलेगा फाइल, तो इस प्रकार से फाइल डाउनलोड करना है। चलिए भाई, आपने फाइल भी डाउनलोड कर ली, चलिए हमारे पास देखते हैं फाइल है क्या, रियलमी, ओप्पो हो या रियलमी हो, मैंने पहले बोला ओप्पो का मैं बात करूं तो रियलमी का, क्वालकॉम हो चाहे, मैंने CPH 1832 का बताया था ना आपको, क्वालकॉम है। चलिए मैं वापस बताता हूँ, CPH 1803 मैंने सर्च करके CPU टाइप इसका बताया था, तो आप लोग को सबसे पहले इसी का बताया मैंने, ओप्पो A3s का। मैं वापस से बता देता हूँ, क्या टाइप करना है, CPH 1803 चिपसेट उसका, हमारी सभी क्लियर है आवाज सभी को, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा था, क्वालकॉम है, दिख रहा है आपको,
हमारी आवाज मिल रही है ना सभी को? चलिए ठीक है, तो यहाँ हमारा ये है क्वालकॉम का, और ओप्पो A3s इसका लोकल नेम है। ठीक है, चलिए भाई, ये तो चलिए फाइल डाउनलोड कर लिया आपने सेम रियलमी की तरह। जब फाइल डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ये फोल्डर की तरह नहीं दिखेगा, वो इस प्रकार से फाइल आपको डाउनलोड होता है, जिप फाइल। जब भी डाउनलोड करोगे आप तो आपकी फाइल इस प्रकार से आती है। तो राइट क्लिक करके 7-zip सॉफ्टवेयर यूज करना है। अब 7-zip कहाँ से करेंगे, फिर आते हैं, चलिए गूगल बाबा हमारे साथ हैं, गूगल बाबा के पास आना है, वहां पे टाइप करना है 7-zip। सिंपल लिखना है 7-zip या WinRAR। WinRAR और 7-zip क्या है, तो ये दोनों जो जिप फाइल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्लैश फाइल आपका जिप फाइल से नहीं होगा, एक उसका फॉर्मेट चाहिए। तो जिप फाइल जो हमारा होता है उसमें आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 7-zip बहुत अच्छा है, WinRAR से भी ज्यादा। तो 7-zip यूज कर सकते हैं, या WinRAR, दूसरा आपका है WinRAR। मैं दोनों बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 7-zip पे आना है, डाउनलोड जिप सबसे पहला वेबसाइट उसका है, और यहाँ पर WinRAR पे आके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट आके डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको लेटेस्ट वर्जन जो डाउनलोड WinRAR है वो डाउनलोड हो जाएगा। और 7-zip को करने के लिए आपके विंडो की बिट पता होना चाहिए, 64 बिट है या 32 बिट। और कहाँ से बिट जानेंगे, सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था कहाँ से। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, दिस पीसी माय कंप्यूटर 7, अगर कोई 7 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट बटन में जाएंगे, वो वहां पर उनको आता है प्रॉपर्टीज कंप्यूटर का, तो वहां से कंप्यूटर प्रॉपर्टीज से भी देख सकते हैं। ये जो हमारा बिट है कितने बिट का है, तो चलिए ये दिखाते, सिस्टम टाइप जो है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिख रहा है सभी को? तो आपको अपने पीसी के हिसाब से ड्राइवर डाउनलोड करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ड्राइवर या टूल जब भी डाउनलोड करें, टूल के लिए नहीं, ड्राइवर, तो वहां पे आता है अगर 64 और 32 को x86 भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x86। ठीक है, तो ये घबराना नहीं कि 86 बिट का है क्या, ये नहीं, 32 को ही हम 86 कहते हैं, और 64 को उसका जो सिग्निफिकेशन नेम है x64 से नाम जानते हैं। ठीक है, तो आपका अगर 34 है, 32 है तो 32 करना है, डाउनलोड पे क्लिक। 64 है, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल, देखिए मैंने 64 पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने चलिए मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करके बता देता हूँ, ताकि आपको लगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि ड्राइवर इंस्टॉलेशन भी एक पार्ट है। ड्राइवर दो तरीके का इंस्टॉल होता है, टूल और ड्राइवर, दोनों दो प्रकार के इंस्टॉल होते हैं। एक होते हैं परमानेंटली इंस्टॉल, एक होते हैं टेम्पोररी इंस्टॉल। परमानेंट इंस्टॉल क्या होते हैं, जिसको एक बार इंस्टॉल कर दिया वो हमेशा के लिए हो गया, उसमें वापस से उसको इंस्टॉल तब करना है जब तक उसका नया वर्जन ना आ जाए। ठीक है, टेम्पोररी इंस्टॉल क्या होता है, जैसे आपको अभी इसका काम है तो इंस्टॉल किए, काम हो गया हटा दिए, फिर वापस किए, फिर इंस्टॉल किए, तो ये फर्क है दोनों में। क्लियर है सभी, परमानेंट और टेम्पोररी इंस्टॉल में? किसी को डाउट? चलिए ठीक है, अब आते हैं, फखरुद्दीन मोहम्मद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी पूछिए, अनम्यूट होके पूछ सकते हैं सर आप। जी सर, ये पता कैसे चलेगा सर, ये परमानेंटली जो है इंस्टॉल मैं है या बताऊंगा टेम्पररी? सर, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि परमानेंटली इंस्टॉल कौन से होते हैं। जितने भी ड्राइवर आपके हैं, ड्राइवर जी और सर। टूल, दोनों में फर्क है। टूल मतलब जिससे आप फ्लैश करना चाह रहे हैं, जिस टूल के द्वारा एक प्लेटफॉर्म होता है उसमें फाइल डालना आपको है, तो वो जी टेम्पोररी होते हैं। एक बार इंस्टॉल किए, फिर काम हो गया हटा दिए, फिर वापस इंस्टॉल किए, काम हुआ हटा दिए। लेकिन जो ड्राइवर होते हैं, जो विंडो को हमको चाहिए सिस्टम में हमेशा के लिए, पोर्ट बनाने के लिए, तो उसको एक बार इंस्टॉल कीजिए, चलता रहता है वो हमेशा। ओके सर। ठीक है, और किन्हीं ने रेज हैंड किया है क्या? चलिए नहीं है, तो जिनके कोई डाउट होंगे रेज हैंड कर दीजिएगा, मैं मौका दूंगा जरूर। और रेज हैंड करने के बाद लोअर हैंड भी कर देना फखरुद्दीन जी, वहां पर लोअर हैंड का भी ऑप्शन है, ताकि हमें लगे कि आपका हो चुका है, ध्यान नहीं जाएगा हमारा उधर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको
डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल देखिए मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूछता है आपसे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम योर अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस योर डिवाइस, मतलब क्या आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके चेंजेस कुछ करना, तो यस आप चाहते हैं इसको इंस्टॉल करके अपना काम करना, तो आपने यहाँ पे यस देना है। ठीक है, यस देके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। हो गया इंस्टॉल। कोई टफ लगा क्या संजय जी? अरे थोड़ा बताइए, हाँ इशारे दे दीजिए हमें समझ में आ जाएगा। कोई टफ लगा नहीं ना? इजी है ना? इजी तो लग रहा है सर, लेकिन अभी प्रैक्टिस के बाद जब हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस आएंगे तब तो कीजिएगा, पता लग देखिए जाएगा। मैं बताऊंगा तो कोशिश करूंगा इजी बताऊं, समझ में कुछ देर आए वहां पर आपको। जब प्रैक्टिस करे तो वो परमानेंट बन जाए, परमानेंट ड्राइवर टूल की तरह। ठीक है। सर हम एक बात और पूछना चाह रहे हैं, जो हाँ 7 जी, जिप जो हम लोग अभी ये सब चीजें जो डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये ड्राइवर फाइल है क्या है? ये ड्राइवर है आपके, ओके ये सिस्टम में आपके होने चाहिए। ओके। ठीक है, हाँ चाहे वो एडवांस का कर रहे हैं आप क्लास, चाहे बेसिक का कर रहे हैं, ये ड्राइवर आपको चाहिए तो चाहिए। हाँ। चलिए चैट से एक मैसेज आया, वरुण जी करते आप बहुत अच्छा, थैंक यू सर। तो चलिए आगे क्लास ले चलते हैं हम लोग। तो उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर दीजिए। अब कहाँ इंस्टॉल हुआ पता करें हुआ कि नहीं हुआ, तो स्टार्ट मेनू में जाके कंट्रोल पैनल होता है, वहां पर जाइएगा, तो वहां पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आपको दिखेगा कि 7 जिप इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देखिए आपको दिख रहा है सबसे ऊपर में 7 जिप। ये तरीका भी हो गया कि हमारा इंस्टॉल हो चुका परमानेंटली। ये परमानेंटली इंस्टॉल वाले ड्राइवर हैं जितने भी हैं, ये इसमें टूल और ड्राइवर परमानेंटली इंस्टॉल्ड, एक बार वाले नहीं। ठीक है, चलिए तो हमारे हो गए हैं ड्राइवर इंस्टॉल के। अब चलिए आपको ड्राइवर रख लिया है पीसी में, फाइल आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया भाई, राइट क्लिक किया, अब यहाँ पर 7 जिप आया, 7 जिप या विन आर आपको दिख रहा है, ये इससे भी कर सकते हैं। 7 जिप मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत ही बेटर है। इस पर आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, किस पर करें, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हेयर और एक्सट्रैक्ट टू, इन तीनों में डिफरेंस बताए। एक्सट्रैक्ट फाइल्स कीजिएगा तो फाइल्स पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है वहीं पर, एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिएगा तो फोल्डर बनेगा नहीं, और डायरेक्ट पूरा सामने आपके जो होता है जहां पर अभी इतने सारे फाइल जिप फाइल है, पूरा फाइल खुल जाएगा उसके सामने, तो थोड़ा सा वल्गर लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फोल्डर नेम है, जो मॉडल नेम है, उसी नाम से एक फोल्डर बन जाए, उसके अंदर फाइल हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाए, हाँ अच्छा लगेगा। तो एक्सट्रैक्ट टू करना है और फोल्डर का जो नेम है उसके नाम से एक्सट्रैक्ट करना है। तो फोल्डर का नाम क्या है 1803, उसके नाम से आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है? जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि 4 GB की फाइल है, तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लग सकता है इसमें। तो इस प्रकार से आपको फोल्डर मिलेगा। अब उस फोल्डर को ओपन करना है, वापस से फोल्डर दिख रहा है उसको भी ओपन करना है। अब जब फोल्डर ओपन करते हैं, ये नहीं था, जब आप वापस से देखिए इस फोल्डर को जो अनजिप किए हैं उस फोल्डर को ओपन कीजिएगा तो एक फोल्डर मिलेगा, यानी अब कोई जिप फाइल नहीं है, वापस से ओपन कीजिएगा तो एक जिप मिल गया। उस समय आपको ये फोल्डर नहीं मिलेगा, मैंने अनजिप किया तभी दिख रहा है। ये करके दिखा दो क्या ये भी कि कैसे हो रहा है? चलिए ये भी दिखा देते हैं भाई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब आप एकदम नए मान लीजिए कि इसको अनजिप किए हैं तो आपको ये बना फोल्डर, ठीक है, उसके अंदर खोले थे फिर एक और फोल्डर, वापस से गए अंदर फोल्डर में तो एक जिप फाइल मिल गया। वापस से जब तक जिप फाइल आपको है तब तक अनजिप करना है, यहाँ पर आपको 7 जिप से जाकर उसी नाम से कर देना है। ये देखिए हो रहा है जिप, फोल्डर खुद ब खुद बन गया यहाँ पर आकर। अब जो ये आपका जिप होगा वो लास्ट जिप होगा, ठीक है। खासकर हमारे वेबसाइट में मैं खुद फाइल करता हूँ काम, तो मैं 2 बार जिप करके रखता हूँ। क्यों? ताकि वायरस, चूंकि पीसी में एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर पीसी में किसी प्रकार का एंटीवायरस आपने इंस्टॉल नहीं रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा एंटीवायरस ही सबसे बड़ा वायरस होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ध्यान देना है इस चीज का। सिस्टम का सबसे बेहतरीन एंटीवायरस जो होता है वो विंडो डिफेंडर होता है, चाहे वो विंडो 7 आप यूज कर रहे हैं या विंडो 10। कहाँ मिलेगा? सिंपल स्टार्ट मेनू में जाना है, डिफेंडर सर्च करना है, ठीक है। विंडोज डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर में जाइएगा, टोटल जितने भी आपके वायरस होंगे यहाँ पर दिख जाएंगे, वहां से मलामत जितनी भी खराब चीजें हैं सबको, वायरस को जंक फाइल से हटा दीजिए। कहते हैं ना जंक, मलामत, गंदी चीज, यही कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं,
ठीक है। और एंटीवायरस डिसेबल रखना है। अगर एंटीवायरस आप यूज करने के आदी हैं, आपको बिना उसके काम नहीं होता है, तो एंटीवायरस को डिसेबल कर लें, उसके बाद ही ये सब काम करें। नहीं तो अनजिप कीजिएगा, आपके जो फाइल्स हैं, मेन फाइल्स, XML फाइल या एप्लीकेशन, उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा और उसको आप यूज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। और विंडोज डिफेंडर जो खुद का सिस्टम का सिक्योरिटी है, उसको यूज कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 7 zip देख रहे हैं आप, चल रहा है हमारा, किसी को कोई दिक्कत? ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। चलिए तब तक हम दूसरी बात पे आते हैं। चलिए भाई, फाइल्स आपने डाउनलोड कर ली, अब एक्सट्रैक्ट भी कर लिया आपने। अब उसके बाद बात आती है ड्राइवर की, पोर्ट बनाने के लिए। पोर्ट बनाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए ना, चाहे वो क्वालकॉम का हो या MTK का हो या स्पेक्ट्रम का हो। सीपीयू तो आप जान गए, अब पोर्ट तो बनना चाहिए ना सीपीयू में, मतलब हमारे डिवाइस मैनेजर में पोर्ट दिखना चाहिए बन रहा है कि नहीं। अब फोन ऐसे ही कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट जी जाएगा नहीं, उसके लिए ड्राइवर चाहिए और कनेक्टिविटी के जो की होते हैं वो चाहिए। कहाँ से मिलेंगे, चलिए वो बता देते हैं आपको। यहाँ पर जाना है और सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। क्या सर्च करना है, डिवाइस मैनेजर। चलिए मैं दिखाता हूँ। जब आप जिप कर रहे होंगे तो थोड़ा इसमें वक्त लगता है। ये सिस्टम के टोटल जो रैम जो होता है हमारे ना, ये रैम को पूरा कंक्लूड कर लेता है अपने ऊपर, तो थोड़ा इसमें वक्त ले लेता है। तो घबराना नहीं है कि हैंग हो गया हमारा पीसी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जिप जब होता है, ये तो अभी 4 GB के फाइल है। ओप्पो के और रियलमी के जब 5 के कीजिएगा आप, तो उसके फाइल 12 GB के होते हैं। ठीक है, तो उसमें और वक्त लगते हैं। तो देखिए हमारा अभी जिप हो रहा है, तो थोड़ा मैंने पहले ही बोला था इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए अभी इसका कितना रिलैप्स टाइम हो गया है, 3 मिनट 25 सेकंड। तो 4 GB के लिए एक दिमाग लगा सकते हैं आप खुद से कि 4 GB के लिए आपको कम से कम 4 मिनट देना होगा टाइम। 4 मिनट देंगे तब 4 GB। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने फ्लैश कर सकते हैं, अपने सॉरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फाइल को 7 zip के द्वारा। चलिए 7 zip हो चुका है हमारा, एक्सट्रैक्ट फाइल हो चुका है। अब उसको ओपन करेंगे। जब ओपन कीजिएगा तो फुल फ्लैश फाइल देखिए इस प्रकार से आपको दिखेगा। ओप्पो रियलमी में आपको इस प्रकार से फाइल दिखेंगे। अदरवाइज अदर मॉडल के वीवो, MI, सैमसंग, जब उसको करते हैं तो पूरे फ्लैश फाइल आते हैं, जिसमें आपको रॉ प्रोग्राम, पैच फाइल और परसिस्ट फाइल दिखेंगे। चलिए मैं वो बात की बात बताऊंगा, पहले यहाँ पर आते हैं। ओप्पो रियलमी में क्वालकॉम के जितने भी हैंडसेट होते हैं, उसके जब फाइल एक्सट्रैक्ट करोगे आप, तो उसको आपको मेन फाइल जो उसका दिखेगा वो OFP वर्जन का होगा। दिख रहा है आपको OFP फाइल, ये OFP फॉर्मेट है। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश होगा इस टूल के द्वारा, MSM डाउनलोड टूल। ठीक है, MSM डाउनलोड टूल। इसको जब मैं ओपन करूंगा डबल क्लिक कर कर, तो इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। अब ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से लाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर और जो ऑथेंटिक होते हैं उनके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, हम आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना ये चीज। देखिए इस प्रकार से यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको पूछेगा, तो ये उन्हीं के पास होगा जिनके पास यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिक है और सर्विस सेंटर के आदमी। वो डालेंगे यहाँ पर। डालने के बाद जैसे डालते हैं तो उसके बाद फोन ओपन हो जाता, मतलब कि आपके टूल ओपन हो जाएंगे। जब टूल ओपन हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार से दिखते हैं। जब टूल ओपन हो जाता है, सभी को दिख रहा है स्क्रीन, इस प्रकार से दिखेगा आपको। ये ओप्पो रियलमी के क्वालकॉम के लिए है, मीडियाटेक सीपीयू के लिए नहीं। ठीक है, सभी ध्यान में रखना, शुरू से मैं बता रहा हूँ। अब आपकी बारी आती है। चलिए फाइल एक्सट्रैक्ट कर लिया, ड्राइवर आप डाउनलोड कर रहे थे, टूल भी ओपन हो गया, ड्राइवर डाल रहे थे। अब क्वालकॉम पोर्ट बनाने के लिए ड्राइवर चाहिए, तो कहाँ से ड्राइवर मिलेगा भाई? तो सिंपल आपको गूगल पे ही सर्च कीजिए क्वालकॉम ड्राइवर। क्वालकॉम USB ड्राइवर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्वालकॉम USB ऑटो इंस्टॉलर ड्राइवर। लेकिन मैं जो ड्राइवर बताऊंगा वो सभी में मान्य होगा, जो एक का काम सभी में करे।
चाहे वो मीडियाटेक हो, स्पेक्ट्रम हो, क्वालकॉम हो, सभी के लिए। ठीक है, कौन सा? तो उसका नाम है न्यू, देखिए उसका नाम है क्यूकॉम यानी क्वालकॉम MTK ड्राइवर। सिंपल आपने सर्च करना है गूगल में और इंटर मार देना है। 3.0.7 दिख रहा है आपको? न्यू क्वालकॉम, क्यूकॉम मतलब क्वालकॉम, MTK मतलब मीडियाटेक शॉर्ट उसका नेम है, ड्राइवर 3.0.7 लेटेस्ट है। इसको देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको गूगल ड्राइव का लिंक। अब देखिए यहाँ पे आया 3 लिंक आया, कहीं कहीं पर डाउनलोड होता है, मिरर होता है, यहाँ पर क्या है 3 लिंक दिया है, गूगल ड्राइव का भी लिंक दिया है, मीडिया फायर का भी और मेगा का भी। लिंक 3 देने का वजह क्या होता है? क्या होता है कि कभी कभी गूगल ड्राइव का लिंक बहुत यूजर यूज कर लेते हैं, तो एक लिमिटेड होता है लिंक, वहां तक रीच कर जाता है, मतलब 100 आदमी आ जाएगा, उसके बाद बंद हो जाना चाहिए चीज, तो वो चीज खुद ब खुद क्लोज हो जाता है, तो आदमी डाउनलोड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए वेबसाइट दूसरा लिंक रखता है मीडिया फायर। मीडिया फायर भी अगर ब्लॉक हो गया तो मेगा से कर लीजिएगा, मेगा आपका ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, ये 3 रखा जाता है। तो चलिए गूगल ड्राइव का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। देखिए क्या लिख रहा है, वी आर सॉरी यू कांट एक्सेस द आइटम बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ आवर टर्म ऑफ सर्विसेज। आप इसको नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे पे आते हैं मीडिया फायर पे। मीडिया फायर पे आइएगा आप, फाइल एंड शेयरिंग स्टोरेज में देखिए क्या आ रहा है, डेंजरस फाइल ब्लॉक। देखिए एकदम लाइव ऑप्शन आपको मिल गया कि 2 से किए, दोनों में आपका करप्ट बताया, आप ड्राइवर नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं। अब तीसरा मेगा पे आते हैं आप। जब मेगा पे जाते हैं तो देखते हैं हमारा फाइल है या नहीं। 3 लिंक आपके लाइव के सामने हो गया। ठीक है, गूगल ड्राइव, मीडिया फायर और मेगा। तो अगर इस प्रकार के आपके पास इश्यू आए तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना आपने। बेसिक चीज है ये चीज, आप लोगों को ध्यान रहना है। क्या बोरियत लग रही है संजय जी? सही लग रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए पूरा का पूरा न्यू पैटर्न है, क्योंकि हाँ, अगर कंप्यूटर अगर का बेसिक जिनको भी भी अगर हमको उतना बोरिंग जैसा नॉलेज फील नहीं होगा है। ना, वो हैंड रेस कर देंगे। हाँ, उनका मैं बोरिंग दूर कर दूंगा, टेंशन नहीं है। नहीं, बोरिंग बोरिंग कहने का मतलब उस प्रकार का बोरिंग नहीं है। क्या होता है पता है, कि हमारा कंप्यूटर से बहुत लगाव पहले से नहीं रहा है, तो इसके लिए बेसिक भी समझने में थोड़ा दिक्कत कठिनाई आ रही है हमको। खैर मैं ये सब कोशिश मेन करूंगा कि दिक्कत ज्यादा है, एक दिन में बोरिंग नहीं तो लोड हमारे दूं। लिए जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में हाँ, थोड़ा तरह ही दूं, ताकि आपको रहे, न तो एक दिन में पूरा देना भी सही नहीं है। ठीक है, अपने ना हिसाब से मैं मतलब दूंगा। नहीं है, वो दिमाग के ऊपर बैठ जाएगा सर। चलिए ठीक है। तो देखिए ये दिख रहा है आपको, इसमें मेगा पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना आपने। अब क्या है, देखिए फाइल आपकी इन स्लाइस, कितनी साइज है इसकी? तो 23 MB का फाइल है ये, 23.2 MB फाइल है इसके साइज, और ये सेट हो गए हैं देखिए। ठीक है, आपकी स्पीड यहाँ शो करेंगे, और कितने हो गए ये दिखा रहे हैं कितने में। ठीक है, ये डाउनलोड हमारे हो रहे हैं। देखिए डाउनलोड जैसे होगा यहाँ पर, हाँ अब एक चीज और यहाँ पर, बहुत सारे कहते हैं सर डाउनलोड कर रहे हैं हो नहीं रहा है सर, क्या करें? तो देखिए यहाँ पर क्या आया जब डाउनलोड किए तो, exe is dangerous file chrome has blocked, मतलब क्रोम को लगा ये डेंजरस, उसके लिए तो उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया है अभी। लेकिन अभी खराब नहीं हुआ है ये। तो मैंने पहले बोला 2 तरीका है, कीबोर्ड में अगर यूज कर रहे हैं तो Ctrl+J करेंगे तो डाउनलोड डायरेक्ट आपका दिख जाएगा जो डाउनलोड हुआ है। नहीं तो यहाँ पर आइएगा आप, कहाँ, सबसे राइट साइड में ऊपर में यहाँ पर, तो डाउनलोड आपको दिखेगा, शॉर्ट उसका है, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। तो जो आपका फाइल डाउनलोड किया है वो अभी यहाँ है। तो यहाँ पर रिमूव फ्रॉम लिस्ट, यानी हाँ आप हटाना चाह रहे हटा दीजिए, नहीं आपको डाउनलोड करना है तो ये करना है कीप डेंजरस फाइल। ठीक है, कीप पे क्लिक कीजिएगा, फिर पूछेगा तो आप कहना है कीप एनीवे, आपको चाहिए तो चाहिए। ये डाउनलोड हो गया आपका। अब ये शो इन फोल्डर में जाइए, जहां आपका डाउनलोड है वहां चला जाएगा, और देखिए ये आपका आ गया सेटअप। डबल क्लिक करना है, ये परमानेंटली इंस्टॉल कर रहे हैं ड्राइवर को, क्वालकॉम MTK, ये दोनों के लिए है। ठीक है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके आपको छोड़ देना है, ये खुद ब खुद आपसे परमिशन पूछेगा, आपने यस दे देना है। और यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग में है ये। बेसिक चीज आप लोगों को कनेक्टिविटी और ड्राइवर आ गया है।
समझ जाइए, एडवांस में दिक्कत नहीं होगी कनेक्टिविटी में कहीं भी। जी आईफोन 11 सर, अनम्यूट होके पूछ सकते हैं आप। आईफोन 11 प्रो। बोले सर कि मतलब थोड़ा बेसिक मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ जी कहिए, क्या क्या परेशानी कहाँ पर है बताइए। मतलब सर पता ही नहीं चल रहा है क्या सब हो रहा है। ये आपका बेसिक सॉफ्टवेयर हुआ कि फोन की जरूरत क्या है, पोर्ट बनाना है, फोन को फ्लैश करना है या अनलॉक करना है, तो उसके लिए ये चीज का होना जरूरी है। तो इस स्टेप को फॉलो करना ही करना आपको है, तभी आप कर पाएंगे आगे भी। तो बोले सर कि मतलब इसका वीडियो मिल जाएगा ना फिर से। जी अरे हाँ बिल्कुल वीडियो मिलेगा सर, परेशान नहीं होना, वीडियोस नहीं मिलेगा आप हमको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक। जी फखरुद्दीन जी कहिए। सर ये एक बार रिपीट करिए सर, कंट्रोल प्लस जे से जो चेक कर रहे हैं आप डाउनलोड थोड़ा सा। वो जो भी डाउनलोड हमारे फाइल होते हैं गूगल के द्वारा, कंट्रोल जे करेंगे जी तो आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। ओके, कंट्रोल जे यानी कीजिएगा तो ये आ जाएगा। डेस्कटॉप पे आ जाएगा। हाँ या ओके नहीं, आपके सिरा जो स्क्रीन है गूगल का, उसी के बगल में एक टैब खुल जाएगा, देखिए यहाँ पर भी आगे कर सकते हैं, जो 3 बना हुआ है उसके अंदर भी डाउनलोड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो जी आपका ये डाउनलोड जो भी आइटम हुआ है आज के दिन या पहले भी, वो आप शो करेगा। तो वहां जाके कीप जी डेंजरस फाइल क्लिक कर दीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक सर। चलिए उसके बाद है हमारे हैं संजय जी, भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी बोलिए सर। फिलहाल तो सब बहके जा रहा है, अभी वीडियो के थ्रू जब तक लगता है हमको, जब तक हम उसका जो है तो रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। सर थोड़ा प्रैक्टिकल में जाएंगे उसके बाद ही समझ में आएगा सर। आप अभी बैक नहीं पे क्योंकि सो। सर देखिए क्या हुआ पता है सर, सब दिन जो है ना मेरा लाइफ लगभग में हम आज से 10 साल हम रिपेयर किए हैं, सब दिन हमारा हार्ड वर्क में गया है। कंप्यूटर से कभी कभी लगाओ मुझे कोई इशू परसेंटेज में नहीं रहा ही है नहीं, संजय जी, मैंने कोई वैसा पहले ही बोला बेसिक था, सपोर्ट मिला ही आप नहीं। परेशान ना हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके जैसे हार्डवेयर सीखे ना वैसे सॉफ्टवेयर सीख जाइए आप, बेसिक कम से कम हमारे से, ठीक है। चलिए तो और नेक्स्ट कौन, आईफोन जी, जी पूछिए सवाल, अनम्यूट होके पूछ सकते हैं सर आप। हेलो। जी हाँ आवाज आ रही है, कहिए सर। हाँ, वो इंस्टॉल तो मैंने कर लिया लेकिन बार बार एरर आ रहा है कि क्या बोलते हैं, ओप्पो चाइनीज कुछ लैंग्वेज से कुछ एरर आ रहा है कि ये इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। इस टाइप का। हाँ 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 ये एरर नहीं है सर, ये पूछ रहा है, ये लैंग्वेज दूसरा है। एन हाँ। ये मैं अभी बताऊंगा इसका, थोड़ा वेट कर ले, मैं इसी का बताऊंगा अभी, और ठीक है। इसमें और एक चीज हुआ है, HBC host.exe ये फाइल बार बार दिखा रहा है। ठीक है मैं वो भी दिखाऊं, बताऊंगा मैं आपको। ये बार बार दिखा रहा है, इसको यूज करना है कि नहीं, इसको यूज करना है कि नहीं, ये चीज बार बार पूछ रहा है। चलिए ठीक है, निखिल दिवाकर जी भी पूछिए आप, क्या सवाल आपके पास है। हाँ सर पूछिए। आवाज जा रही है मेरी? आवाज आ रही, क्वेश्चन कहिए सर। सर एक्चुअली क्या है कि जो फाइल डाउनलोडिंग हो रही है तो उसका क्या सबका मतलब अलग अलग फाइल बना के, अलग अलग मतलब फाइल बना के सबको रखना पड़ेगा, या जी जब भी हमको जरूरत के हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा क्या होता है ना कि फाइल में बता दूं मैं, फाइल के लिए आपको एक बार डाउनलोड करके रखना ही होगा, तब जी सर। तक जब तक उसके नए लेटेस्ट वर्जन ना आ जाए। जी सर जी। जब लेटेस्ट वर्जन आएंगे तो पुराने वाले को आप रख सकते हैं, वो कभी कभी काम आते हैं, नए वाले को जी आपको रखना ही रहे, ठीक है। चलिए अमन जायसवाल जी, थोड़ा देखिए सवाल थोड़ा भी कम ही करें हम लोग, क्योंकि टॉपिक्स बहुत आपके हैं। हाँ जी सर हाँ सर, हो जैसे गया। आपने बताया कि एंटीवायरस नहीं रखना है, तो इंस्टॉल तो करना समझ में आ रहा है, अनइंस्टॉल कैसे करेंगे उसको सर? चलिए ठीक है, अनइंस्टॉल कैसे करेंगे मैं बता दूंगा वो भी। चलिए उसके बाद है मीत गिलानी जी, जी सवाल कहिए सर। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही, कहिए सर सवाल। हाँ सर, एक्चुअली अभी देखो मैं ना इंस्टॉल कर रहा हूँ ना मैं ये ड्राइवर, तो इसमें सर एरर आ रही है। ये एरर। हाँ, ऑपरेशन डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली बिकॉज द फाइल कंटेन्स अ वायरस और पोटेंशियली अनवांटेड हाँ सॉफ्टवेयर। इसलिए चूंकि आपके पीसी में एंटीवायरस है या विंडो 10 यूज कर रहे हैं आप। या सर विंडोज 10 है। हाँ तो आपके डिफेंडर ऑन है तो उसको ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, अच्छा इसकी तो वजह से। डिफेंडर एक्चुअली ठीक है ऑन मैं, ही है। चलिए मैं आपको बता दूंगा उसका भी कैसे करना है।
ठीक है, क्या चल, हाँ सर। चलिए विकास कुमार जी आप भी अनम्यूट होकर पूछ लें। विकास कुमार जी, हाँ जी सर मैं पूछिए। ये पूछ रहा था कि ओप्पो, हाँ सर, ओप्पो MTK ड्राइवर जो अभी आप डाउनलोड करना बताएं सर। हाँ हाँ हेलो, तो हाँ कहिए उसका ना। सर लेटेस्ट सेटअप कितना कितना ये दिखा रहा 3.0.7 इसको कर लीजिए आप, मैं इसका लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। है? ये फाइल जो होगा टू लिंक पॉइंट रहेगा जीरो ग्रुप में, पॉइंट आप वन दिखा डायरेक्ट रहा उससे देख लीजिएगा। 3.0.7 है। गूगल पे क्या सर्च करते हैं सर? आप सिर्फ लिखना है क्यूकॉम गूगल पे क्या लिख के MTK सर्च करते ड्राइवर। हैं? आप परेशान ना हो, क्यूकॉम मैं इसका MTK लिंक दे ड्राइवर। दूंगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा सर, आपको परेशान नहीं होना, लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। लेटेस्ट सेटअप सर्च किए तो सर 2.0.1। वो पुराना आपने सर्च किया है, वो कीवर्ड्स के हिसाब से होता है, मैं लिंक दे दूंगा, परेशान ना हो विकास जी। चलिए ठीक है, तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है इसको, तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं एन और ई, तो आपने लेना है एन वाले को, ये चाइनीज कीवर्ड्स के हैं, तो आपने एन वाले को क्लिक करना है, ये इंस्टॉल आपके होने लगे, ठीक है। अब ये इंस्टॉल तब तक हो रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज अभी देखते हैं क्या पूछता है। एक होता है कि आपको रेड कलर का लिखा आएगा यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ, डू नॉट इंस्टॉल इंस्टॉल एनीवेयर दिस सॉफ्टवेयर, तो आपने इंस्टॉल एनीवेयर करना है तब तक जब तक वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए। अगर किन्हीं के पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो वहां पे ऑप्शन दूसरा भी पूछता है, वहां पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है इंस्टॉल और नॉट इंस्टॉल, तो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे थे, तो मेरे पीसी में ऑलरेडी है तो मे बी ये आपको ना दिखाए। चलिए देखिए आया, हाँ मैं इसके बारे में बोल रहा था, विंडो सिक्योरिटी आता है आपका, ये विंडो 10 की तरफ सिक्योरिटी होती है, विंडो की तरफ से आती है। डोंट इंस्टॉल दिस ड्राइवर और इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर एनीवे, तो आपने इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तब तक जब तक वो आए, ये मैक्सिमम 5 टाइम्स टू 7 टाइम्स आता है। देखिए अब ये क्या है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से इसका CMD खुलेगा, उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, यस और नो, दिख रहे हैं ना। तो आपने यस मतलब हो गया रीस्टार्ट करने के लिए ये कह रहा है, ठीक है, ये रीस्टार्ट करने के लिए कह रहा है। दूसरा आपका जो है ऑप्शन इसमें नहीं, बाद में रीस्टार्ट करना चाह रहे हो आप तो नो करना है, क्लियर है। अब वाई फॉर यस यानी रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ओके कर दीजिएगा, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, बाद में रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो अभी बाद में हम लोग करेंगे क्योंकि क्लास चल रहे हैं, यहाँ पे मैं बाद में कर देता हूँ। अब आपके ड्राइवर बन गए, पीसी में आ गए, अब आपकी बारी आती है पोर्ट बन गए, अब फोन की कनेक्टिविटी, फोन को कैसे कनेक्ट करें, तो एक सेकंड टाइम दीजिए, थोड़ा सा हमारे संतोष सर भी परेशान है, उनके क्लासेस भी चालू करने हैं। तो इस प्रकार से आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना अपने पीसी में। चलिए तब तक मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया हूँ, ठीक है, स्टॉप शेयर कर देता हूँ, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया हूँ। मीत गिलानी जी जो थे वो स्क्रीन शेयर करके दिखाएं अपना प्रॉब्लम। हो चला है 7:30 में UFS क्लास का, तो बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, जो मीर गिलानी जो आपको एरर आ रहे हैं वो उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसको बता दूंगा आंसर, ठीक है। और जिनके भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मैं वापस से कर लूंगा उसको, ठीक है।